वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी आर्ट्स टेट का क्वेश्चन पेपर। जो ये वीडियो रहेगी ये रहेगी सोशल स्टडी से संबंधित। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हम जल्दी आपके इसमें इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। पहले हम इसके सोशल स्टडी को देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो जो ये सही विकल्प रहेगा यहाँ पर, तो ये होगा ट्राम्बे। यहाँ पर बी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संविधान के अनुसार भारत है एक। तो जो संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है, यहाँ पर 62 का बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है 63 पूछा गया है संविधान में संशोधन का प्रावधान मिलता है। तो ये मिलता है विकल्प ए अनुच्छेद 368 के तहत। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो आप himexam.com पर जाकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था या किसने दिया था। तो ये दिया था विकल्प सी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 65। तो इसमें पूछा गया है साम्राज्यवाद का अर्थ होता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो सही विकल्प होना चाहिए तो वो होना चाहिए विकल्प डी ये सभी। बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सही उत्तर बता देंगे, तब तक इसे छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 66। तो इसमें पूछा गया है भारत में नागरिकता का अंत किया जा सकता है। तो जो 66 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। जो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं इनमें से किसी के द्वारा भी नागरिकता का अंत नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर डी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 67। तो इसमें पूछा गया है जीडीपी पे पी का अर्थ होता है। तो जीडीपी में पी का अर्थ होगा तो वो होगा यहाँ पर विकल्प ए प्रोडक्ट। ए सही विकल्प रहेगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 68। तो यहाँ पर पूछा गया है ब्लैक पगोड़ा स्थित है। तो जो ब्लैक पगोड़ा मंदिर स्थित होगा तो ये होगा बी कोणार्क में। यहाँ पर 68 का बी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 69। तो इसमें पूछा गया है भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो जो बताना है कि जो भगवान बुद्ध थे इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो ये हुई थी कुशीनगर में। यहाँ पर जो विकल्प बी है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा था या राजा थे। तो यहाँ पर जो 70 का सही विकल्प होगा तो वो होगा इंडो ग्रीक। ए सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 71। तो इसमें पूछा गया है भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है। तो 71 का सही विकल्प रहेगा सलीम अली। दोस्तों अगर यहाँ पर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अगर आपने अभी तक टैट्स के बाकी पार्ट नहीं देखे हैं, अर्थात बाकी टैट्स नहीं देखे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाकर आप उसे भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 72 पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है। तो जो 72 का सही विकल्प रहेगा तो ये रहेगा विकल्प सी अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 73। इसमें पूछा गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क डैश का आरंभ 1973 में किया गया था। तो यहाँ पर जो 73 का सही विकल्प रहेगा तो ये रहेगा विकल्प ए प्रोजेक्ट बाग। यहाँ पर जो रिक्त स्थान में प्रोजेक्ट बाग आएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रोजेक्ट बाग का आरंभ 1973 में किया गया था। ए सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 74। इसमें पूछा गया है झीलों का शहर कहा जाता है। तो जो 74 का सही विकल्प रहेगा तो ये रहेगा विकल्प भी उदयपुर। जो उदयपुर है इसे झीलों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 75। तो इसमें पूछा गया है उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दूरबीन का उपयोग आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए किया था। तो ये होगा विकल्प भी गैलीलियो। बी सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 76। इसमें पूछा गया है तारीख ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो 76 का सही विकल्प रहेगा यहाँ पर अलबरूनी। ए सही विकल्प होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये 77। इसमें पूछा गया है कविता पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है विकल्प बी चंद्रवरदाई के द्वारा। बी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 78। तो इसमें पूछा गया है सूरदास ने किस भाषा में कृष्ण की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। तो जो सूरदास थे इनके द्वारा अधिकतर ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही रहेगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो सूरदास थे किस काल से संबंधित थे। तो ये थे भक्ति काल से संबंधित। यहाँ पर बी सही, माफ करना, ए सही विकल्प रहेगा। सूरदास के द्वारा ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 79, तो इसमें पूछा गया है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है तो ये होगा विकल्प सी अमरकंटक। 79 का सही विकल्प यहाँ पर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 80, निम्न में से किस राज्य में सिमिलीपाल बायो रिजर्व स्थित है। तो 80 का सही विकल्प रहेगा सी उड़ीसा। जो उड़ीसा है यहाँ पर सिमिलीपाल बायो रिजर्व स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है ये है 81, तो इसमें पूछा गया है भारत में मानसून की शुरुआत होती है। तो जो भारत में मानसून की शुरुआत मानी जाती है तो ये मानी जाती है जून से। यहाँ पर जो बी सही विकल्प रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 82, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक सिंथेटिक रेशा है। सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा 82 का तो ये रहेगा सी, अर्थात नायलॉन। नायलॉन एक सिंथेटिक रेशा है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 83 पूछा गया है माइक्रोवेव में प्रयोग होने वाले कंटेनर्स किस प्लास्टिक से बने होते हैं। तो 83 का सही विकल्प रहेगा यहाँ पर विकल्प सी, पीपी के बने होते हैं ये। अगला जो क्वेश्चन है ये है 84, तो इसमें पूछा गया है बैरोमीटर डैश द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन है ये है 85, तो पूछा गया है ध्वनि तरंगों का संचरण होता है। तो यहाँ पर जो 85 का सही विकल्प रहेगा तो ये रहेगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी में। 85 का डी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 86, तो इसमें पूछा गया है इंडोक्राइन ग्रंथि में मौजूद रसायन कहलाता है। तो ये कहलाता है हार्मोन। यहाँ पर जो सी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 87, तो इसमें पूछा गया है शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी। तो जो शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी तो ये बनी थी 1864 में। यहाँ पर जो बी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 88, तो इसमें पूछा गया है 1948 में ओलंपिक में विजेता भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन कौन था। तो ये था यहाँ पर 88 का सही विकल्प है किशनलाल। 88 में बी सही विकल्प रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है 89, तो इसमें पूछा गया है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। तो जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी तो ये होगी विकल्प बी, अमरावती। अगला क्वेश्चन है 90, इसमें पूछा गया है 45वें G7 सम्मेलन 2019 का आयोजन किस देश में हुआ था। तो ये हुआ था विकल्प ए, फ्रांस में। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है समाप्त हो जाता है। हम जल्दी आपके समक्ष इसके बाकी पार्ट्स को भी लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।